डैन द डैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 7। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब ओकारुन मोमो को वहां पर देखकर सदमे में ही चला गया था। मोमो के दोस्त कुछ ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और कहते हैं ओकारुन ने कहा था कि वो कुछ भी नहीं पिएगा। तब वो कहता है मैं जरूर ड्रिंक पीऊंगा क्योंकि वो ड्रिंक मिस आया से बना रही है। अब ये दोनों मिलकर मोमो के खूब मजे लेते हैं और वो सभी एक फोटो भी खिंचवाते हैं। इन दोनों की हरकतें देखकर मोमो बहुत गुस्सा हो चुकी थी और फिर वो सभी ओकारुन को पकड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। तब ओकारुन कहता है कि वो यहीं रुकेगा। मोमो कहती है प्लीज यहाँ दोबारा मत आना। तब ओकारुन पूछता है कि तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होगी। मोमो उसे बताती है कि शिफ्ट 10 बजे खत्म होगी। वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं तब तक यहीं इंतजार करूंगा क्योंकि रात के 10 बजे एक अकेली लड़की को घर जाने में दिक्कत हो सकती है। वो कहती है तुम जानते हो कि मैं कितनी टफ हूँ और वैसे भी मेरे पास साइकिक पावर है, तो तुम घर चले जाओ, मैं अकेले आ जाऊंगी। और फिर ओकारुन वहाँ से चले जाता है। मोमो का काम पर ये पहला दिन था, इसीलिए वो बार बार बस घड़ी को घूरे जा रही थी। वो 10 बजने का इंतजार कर रही थी। वो रेस्टोरेंट में अच्छे से काम करती है और फाइनली उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है। लड़की कहती है आज तुमने बढ़िया काम किया, तो घर संभल कर जाना। और फिर मोमो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ का रास्ता बहुत सुनसान पड़ा हुआ था। तभी अचानक ओकारुन वहाँ पर भागता हुआ आता है, जिसे देखकर मोमो कहती है मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा था। ओकारुन कहता है मैं इतनी देर किसी लड़की को अकेले घर नहीं जाने दे सकता। तो फिर ठीक है, चलो घर चलते हैं, हालांकि बाहर अभी भी बहुत ठंड है। तब मोमो ओकारुन का हाथ पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम जीजी को देखते हैं। वो कड़ी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा था। सीको कहती है बहुत अच्छे जीजी, तुम अच्छे से सीख रहे हो। और मांजिरो तुम गर्म पानी तैयार रखना, मैं जीजी के ऊपर थोड़ा सोया सॉस डालने वाली हूँ। और जीजी कल्पना करो तुम्हारे शरीर से गर्म भाप बाहर आ रही है और खुद पर यकीन करो। और फिर वो उसके ऊपर सोया सॉस डाल देती है और फिर इविल आई जीजी के ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगता है। जीजी किसी तरह उसे रोक देता है। इविल आई को काबू रखने के चक्कर में उसका सारा स्टेमिना खत्म हो चुका था। वो कहती है जीजी अब शायद तुम रूम टेम्परेचर लिक्विड को हैंडल कर पाओगे, पर अभी भी तुम्हें ठंडे पानी से दूरी रहना होगा। पर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो शायद एक दिन तुम इविल आई को अच्छे से काबू कर पाओ। तब मोमो और ओकारुन वहाँ पर आ जाते हैं। मोमो उन्हें बताती है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है और बाहर ठंडी होने के कारण वो गर्म पानी पीने लगते हैं। अब एक्साइटेड में आकर जीजी और आयरा मोमो की तरफ बढ़ते हैं और आयरा की कोल्ड ड्रिंक जीजी के ऊपर गिर जाती है। ओकारुन और आया से गर्म पानी जीजी के ऊपर डालते हैं, लेकिन इविल आई वहाँ पर एक बैरियर बना देता है और वो मोमो को उसमें कैद कर लेता है। ओकारुन मोमो को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बैरियर के अंदर जा नहीं पाता और इविल आई मोमो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब मोमो किसी तरह इविल आई को दूर कर देती है और फिर इविल आई उस बैरियर को छोटा करके मोमो का गला दबाने लगता है। और फिर मोमो इविल आई के मुंह के ऊपर गर्म पानी थूक देती है। दरअसल मोमो ने पहले ही गर्म पानी थोड़ा पी लिया था। वो किसी तरह इस बार बच गई थी। अब ओकारुन को मोमो की बहुत चिंता हो रही थी। सीको जीजी से कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, रात को सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तब आयरा मोमो से कहती है माफ करना, मुझे थोड़ा और सतर्क रहना चाहिए था। वो कहती है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। दूसरी तरफ जीजी और ओकारुन अभी भी सदमे में ही थे और फिर सुबह होते ही हम देखते हैं मैंटिस रिम को। वो गाय के तबेले में कुछ काम कर रहा था और उसने इंसानों वाला रूप धारण किया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। तब ओकारुन उससे मिलने के लिए वहाँ पर आता है और वो उसे इस हालत में देखकर दंग रह जाता है। वो कहता है इसका मतलब पृथ्वी पर बहुत सारे एलियन रूप बदल कर रह रहे होंगे। और फिर वो कापा से कहता है प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे एक पावरफुल पंच मारना सिखाओ। और कापा सीधा ओकारुन को मना कर देता है और कहता है कि वायलेंस बहुत बुरी बात है और वो ओकारुन से फिजुल में काम करवाता है। और फिर ओकारुन नाराज होकर घर चले जाता है। दूसरी तरफ सीको ओकारुन को देखकर कहती है क्या तुम भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, खाना खा लो, मैं सारे बर्तन धो दूंगी। थोड़ी देर बाद मांजिरो आयासे से कहता है इस बार तो हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं, लेकिन ऐसा बार बार नहीं हो सकता और इविल आई के साथ ही रहना बहुत मुश्किल काम है, तो हमें हायाशी परफॉर्मेंस को बुला लेना चाहिए। अगर तुम रिचुअल नहीं करना चाहती तो मैं कर लूंगा। सीको उसे रोकती है और कहती है ये बहुत मुश्किल काम है, एक अडल्ट होकर सभी बच्चों के मुश्किल का भार उठाना, तो उन्हें बता दो कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। मांजिरो कहता है एक अडल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें रियलिटी भी दिखाए। मैं जीजी की इज्जत करता हूँ, पर फिर भी इविल आई के साथ रहना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ ओकारुन पंच की प्रैक्टिस कर रहा था। तब टर्बो ग्रैनी वहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम पंच मारने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ओकारुन कहता है क्योंकि मुझे और ताकतवर बनना है। वो कहती है आखिर तुम ताकतवर बनकर क्या करोगे? तुम्हें क्या किसी की जान लेनी है? ओकारुन कहता है मुझे और ताकतवर होना है ताकि मैं इविल आई को अकेले ही हरा पाऊँ। टर्बो ग्रैनी कहती है क्या तुम्हें पंच मारना सीखना है या फिर ताकतवर
बनना है। वो कहता है मुझे पंच मारना सीखना है, तभी तो मैं ताकतवर बनूंगा। वो कहती है अगर तुम पंच मारना सीख जाओ तब भी तुम ताकतवर नहीं बन पाओगे, क्योंकि इविल आई पावर में भी और टेक्निक में भी तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है, और तो और उसके पास लाजवाब स्पीड है, इसीलिए तो वो मेरी शक्तियों का भी मुकाबला कर पा रहा है। ओकारुन कहता है तो अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। टर्बो ग्रैनी उससे फिर से पूछती है क्या तुम्हें पंच मारना सीखना है या फिर तुम्हें सच में ताकतवर होना है। तुम मेरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हो पर तुम बहुत कमजोर हो, इसीलिए मुझे तुम पसंद नहीं, पर फिर भी मुझे तुम्हें ट्रेन करना होगा, तो मेरे साथ ऐसे रहो जैसे तुम्हारा जीवन इसी पर डिपेंड है। दूसरी तरफ आयरा उनका पीछा कर रही थी। टर्बो ग्रैनी उसे एक बिल्डिंग के पास ले जाती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है, और तभी आयरा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। ओकारुन कहता है तुम आखिर यहाँ क्यों आई हो, तो यहाँ से चले जाओ और ये बात किसी को मत बताना कि हम यहाँ पर आए थे। लेकिन आयरा उनके साथ ही जाने लगती है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके टर्बो ग्रैनी को डराने लगती है, और ओकारुन किसी तरह उन दोनों को चुप करवाता है। अब ओकारुन आयरा को पूरी बात बताता है। आयरा कहती है तो ऐसी बात है, मुझे भी ताकतवर बनना है। आगे टर्बो ग्रैनी उन्हें एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर पियानो और संगीत के सामान रखे हुए थे। वहाँ दीवार पर कुछ फोटोज भी थे। आयरा इन सबको देखकर डर जाती है। टर्बो ग्रैनी पियानो बजाती है, जिससे डर कर आयरा ओकारुन को पंच मारती है। आगे टर्बो ग्रैनी एक धुन बजाती है और ओकारुन को जंप करने के लिए कहती है। तब ओकारुन धीरे धीरे जंप करता है और वो कहती है यह है तुम्हारी कॉम्बैक्ट रिदम, और इविल आई की रिदम तुमसे बहुत तेज है। एक बार में जंप करके तुम फिर से जमीन पर आते हो, उतनी देर में इविल आई पूरे 4 बार जंप कर सकता है। ओकारुन कहता है तो क्या वो तुमसे भी ज्यादा तेज है, तो इसका मतलब मैं उसे कभी हरा नहीं पाऊंगा। वो चिल्लाकर कहती है ऐसा नहीं है, मैं उससे 10 बिलियन टाइम ज्यादा फास्टर हूँ और मैं तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ, तो उस पर ध्यान दो। तुम्हारी रिदम बहुत स्लो है। मेन बात यह है कि तुम लड़ाई में कितनी बार एक्शन को बदल सकते हो, यहाँ तक कि एक्रोसिल की एक बीट में 4 स्विच कर सकती है और इविल आई भी 4 स्विच कर सकता है। उस कर्स घर वाले हमले की बात की जाए तब वो 10 स्विच कर पा रहा था, पर तुम बस 2 ही स्विच कर सकते हो। और तब वो पियानो अपने आप ही बजने लगता है और फिर अगले ही पल एक योकाई आकर वहाँ पर पियानो बजाता है, जिसकी आवाज ये दोनों सह नहीं पाते। वो चिल्लाकर कहता है कौन है जो इतना शोर मचा रहा है, और फिर अगले ही पल वहाँ पर 6 योकाई आ जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नई वीडियो में।